आप माने कि सत्य है, अभी तो अभी सत्य हो जाएगा तो मिथ्या हुआ ना वो। तो कहाँ वो टिका है? जब टिका तीनों काल में नहीं टिक रहा है, तो वो तो कहाँ से वो तो सत्य हो जाएगा, असत्य ही माना जाएगा ना। तो वो क्या है, कुछ लोग इसीलिए आदमी रोता है। आप जो आया है वो तो जाएगा ही। अगर आपको ये मतलब जानकारी रहेगा कि जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, तो वो रोने वाला सवाल ही नहीं आएगा भाई। वो तो आया था, एक दिन तो मरना ही है। तो उसमें क्या, राम नाम सत्य इसीलिए बोला जाता है कि राम ही, जो राम का नाम है वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसमें यही है। जब इसमें क्या होता है, जब नित्य जो अनित्य, जो अनित्य चीजों को नित्य मान लेते हैं। जैन धर्म ने बताया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य, उसमें बताता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो उत्पादन होता है, खत्म हो जाता है, द्रव्य जो नित्य भी हो। तो ये जो ये है, ये अनित्य है। अनित्य मतलब इसका आकार अनित्य है। जो इसका पदार्थ है वो नित्य है। पदार्थ इसका रूप धारण बदल जाएगा रूप में, और ये जो है, जो पदार्थ है इसका है वही। अभी इसको तोड़ मोड़ कुछ भी कर देंगे, जला देंगे, तो मगर तत्व बचेगा, वही नित्य है। वो जो तत्व बचेगा, मैटर बचेगा, वो तत्व वही नित्य है। बाकी जो इसका आकार है, रंग है, ये सब अनित्य है। ये रंग भी बदल जाएगा, ये आकार बदल के छोटा हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो ये आकार है, रंग है, ये अनित्य है। जो मैटर है उसका, वो नित्य है। तो वही बोला गया है। तो नित्य चीजों की इसमें क्या है, अनित्य समझ बैठते हैं, और अनित्य चीजों को नित्य समझ बैठते हैं। इसको बोलते हैं अविद्या में ही। और राग क्या है? राग मतलब होता है कि जिससे किसी से प्रेम हो जाए। प्रेम प्रेम अगर हो जाएगा, तो वो क्या है, उसमें आप क्या होगा, उसको तकलीफ होगा तो उसको भी तकलीफ होगा। तो ऐसे भी चित्त के लिए ठीक नहीं है। और चित्त के लिए इसमें भी नित्य अनित्य को समझते रहिएगा। ठीक है, ये कहा गया है। राग तो ये भी दुख का कारण बनेगा। अगर आप जिस चीज को नित्य है अनित्य मान लिए हैं, तो बाद में वो इधर उधर होगा, तो फिर चित्त का आप फिर दुख होगा। ठीक है। राग में क्या है, राग में जब किसी से आपका मतलब लगाव होता है, फिर दूसरा कोई उसी पे मतलब चाहने लगता है, आप क्या करेंगे, तो वो राग आने लगेगा। अब राग से ईर्ष्या बढ़ने लगेगा, आपको जलन होने लगेगा। वो कोई भी कुछ भी करेगा, मतलब कोई भी स्टेप करेगा, तो आपको फिर ईर्ष्या भावना पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ये बोला गया है, इसलिए किसी पे भी आप जो है ये राग मत रखिए। राग मतलब कि लगाव, अटैचमेंट मत रखिए। अगर अटैचमेंट रहेंगे तो दिक्कत। जैसे अभी मान लीजिए कोई भी चले जाइए देहात में, सब रहता है जो अपने गोरू रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो भैंस से भी लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है, बर्धा होता है उससे भी लगाव हो जाता है। अब उसको अगर कोई भी मान लीजिए पानी समय से नहीं दिया है, या उसमें कबार नहीं डाला गया है, चारा जो नहीं दिया गया है समय से, तो अगर आप मान लीजिए कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, आप आए, उसको चारा वरा नहीं लग रहा है, वो आप देखते ही चिल्लाने लगा, आपको भी दुख होगा उसको। तब आप पूछेंगे कारण क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो आप उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो वो फिर ये नहीं, मतलब ये भी दुख का कारण बन सकता है, चित्त को ये दुखित कर सकता है। ठीक है। अब द्वेष क्या चीज है? द्वेष से मतलब होता है कि इससे द्वेष से क्या होगा कि घृणा करना। इससे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो क्या है कि आप जो आपका शत्रु है मान लीजिए, उसको कोई भी है, आप आज वो किसी को है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या उसका बिहेवियर आप बिहेव है, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई भी है, तो उसके जो बुराई बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जो उसकी अच्छाई बताएंगे आपको बुरा लगेगा। अगर वो जो अच्छाई रहेगा और आप सामने अगर हुआ तो आपको जलन होगा कि ऐसा वैसा कैसा हो गया है। अगर उसकी बुराई आप बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये भी चित्त की अवस्था, ये भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहें, उससे घृणा, हर उसकी जो भी स्टेप रहेगा आपको घृणा आएगा, देख के उसको आप मतलब जलन कहीं करेंगे। तो ये भी ऐसी भी अवस्था नहीं ठीक है। अस्मिता क्या है? अस्मिता मतलब होता है कि जब आप अपने आप कॉन्फिडेंस मान लेते हैं, आप अपने आप को उससे ऊपर मानते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, या उनसे मतलब ज़्यादा समृद्ध हूँ। तो क्या करेंगे, आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं, वो सलाम या दुआ नहीं किया, आपको गुस्सा तुरंत आ जाएगा। यार देखो, मैं उधर से गुजरा है, मेरे को बोला ही नहीं। आप बातों बातों में या किसी और बहाने कोई अगर कमी पा गए हैं, उसको फिर उसको आप मतलब अपने हिसाब से आप वही गुस्सा उतारने लगेंगे। गुस्सा दूसरा मैटर का है, और वो गुस्सा आप जो है, जो नहीं सलाम दुआ किया था, वो भी गुस्सा उसी पे उतारने चालू कर देंगे। ऐसे भी, ऐसी जो चित्त की है अवस्था, वो दुखदायी होगा। ये क्लेश होगा, ये भी क्लेश जो है दुखदायी होगा। ठीक है, अस्मिता। फिर अभिनिवेश, इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, जो चित्त है कि आप कहीं जैसे मान लीजिए गए कहीं आप, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, आपको मृत्यु का ही डर लगेगा। इसे एक स्टैंजा में बोला गया है ना, ये कवर डाई मेनी टाइम बिफोर डेयर, बट जो मतलब साहसी लोग होते हैं,
तो वो साहसी लोग क्या होता है, मरने से पहले एक ही बार मिलते हैं। कायर कायर लोग मरने से पहले कई बार मर चुके हैं, मगर साहसी लोग, जो साहसी लोग होते हैं वो एक ही बार ही मरते हैं। इसमें बोला जाए, कवर डाई मेनी टाइम बिफोर डियर बट करेजियस बट वंस। कवर डाई मेनी टाइम बिफोर डियर डेथ बट करेजियस बट वंस। मतलब साहसी लोग मरने से पहले एक बार ही मरते हैं, मगर कायर लोग मरने से पहले कई बार मर चुके हैं। ये भावना इसी में रहता है। आप अगर ये समझेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि आप जैसे कोरोना है या वो जा रहा है फला, तो कोरोना हो गया होगा, उसके पास नहीं जाएँगे। वहाँ कुआँ है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा रात में। तो ये क्या आपको है कुछ भी नहीं, आपको भय लग रहा है बस। तो ये भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसको जो आपको फ़ोबिया बोलते हैं, फ़ियर, मतलब आपको एनी टाइम आपको लगता है नहीं, नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ जंगल में नहीं जाएँगे, नहीं कुछ काट-पीट लेगा। मतलब आपको अनायास ही भय होता है, विश्वास ही नहीं करेंगे। ऐसी भी चित्त की अवस्थाएँ होती हैं, ऐसी भी ये इस प्रकार जो क्लेश होगा, इस प्रकार जो क्लेश होगा वो भी दुःख का कारण बनेगा। आपको अकेले आप भेज दिया, बोले ले ले जाओ, ये सामान लेके आओ, अँधेरे में जाना है, तो आप आपका चित्त जो है काम नहीं करेगा तब, उसमें आप घबराहट में रहेंगे। तो ये भी अवस्थाएँ क्लेश की है, ठीक है? अब क्या करें, अब इसका निदान कैसे होगा, ये क्लेश को निदान कैसे होगा? तो ये निदान के लिए फिर ये 5 क्लेश का निदान यहाँ बोला जाता है, पाँचों क्लेश का निदान। इसमें 5 क्लेशों का निदान में आप करेंगे। इसमें इधर अंदर मैत्री हो गया, मुदित हो गया और फिर सत्संग हो गया, करुणा हो गया, उदासीनता हो गया, ठीक है? तो ये निदान निदान है 5 क्लेश का। तो मैत्री, मुदित है और सत्संग है, करुणा है और उदासीनता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि आप राग है, तो राग राग की भावना है, राग क्लेश है, तो आप क्या करेंगे कि मैत्री करेंगे, मतलब एक जो आपका एक से लगाव था, वो आप कई लोगों से लगाव रखिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो राग वाला है, इससे ये नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, आप करिए कि जो आपका ये द्वेष है, जो द्वेष है, जलन की भावना है, तो आप सत्संग करिए। जब सत्संग करेंगे, तो आपका जो द्वेषपन है, वो नष्ट हो जाएगा, इससे भी आप बच जाएँगे। अच्छा, उस वक़्त करुणा करिए, मतलब करुणा क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ये कर लेते हैं, असूया है ये, यहाँ पे चलिए असूया, असूया, ये असूया क्लेश है, सत्संग या असूया क्लेश में, असूया मतलब होता है जो अपने जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा शत्रु है, उसका उसकी बुराइयों के बारे में या अच्छाइयों के बारे में, अब वो उसकी अच्छाई है, उसको भी आपको बुरा लग रहा है, तो आप सत्संग में रखेंगे तो ये गुण है वो खत्म हो जाएगा। आप करुणा जो यहाँ है, करुणा यहाँ से रखिए, करुणा मतलब घृणा, यहाँ घृणा, आप जो है ये है ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं, ठीक है? तो जो आप घृणा करते हैं, तो आप क्या करिए, जब ये करुणा करेंगे तो आप घृणा खत्म हो जाएगा। करुणा मतलब होता है, इसे आप मान लीजिए कि आपसे निम्न लोग हैं, या आप कोई दारू पिया है, दारू पी के मान लीजिए वो नाले में गिरा हुआ है या इसी तरह का बिहेव करता है, तो उसका सत्संग गड़बड़ है। उसका जो ग्रुप है, वो जहाँ जिसका लगा है वो दिक्कत है। तो आप उस पे अगर आप अपनी मतलब करुणा करेंगे, तो वो थोड़ा आप अपना समय का इन्वेस्टमेंट करिए उस पे, उसका जो संगत है उसको हटा दीजिए। जो बुरा संगत है, उसको अच्छे संगत में करिए, ठीक है? तो वो फिर वो सुधार उसमें आ जाएगा। करुणा करेंगे तो घृणा खत्म हो जाएगा, ठीक है? जब करुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक घृणा खत्म हो जाएगा।
करुणा से फिर उदासीनता, उदासीन से तात्पर्य ये है, जैसे मान लो कोई खल व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसे चाटे-चाटे मतलब चाटे और चाटना और काटना दोनों अगर श्वान का रहेगा, दोनों विपरीत होता है उसका गुण, उससे बचिए आप। इनसे नमस्कारी करिए और लगाव मत रखिए, ना दोस्ती रखिए, ना दुश्मनी रखिए, ठीक है? ये आपका तो ये 5 निदान है क्लेश का, ये निदान करेंगे तो इसको खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, तब आप चित्त में क्या स्मृतियाँ रखिए, जो आपको जो चित्त है, जो अच्छी चीज़ों को उसको आप जड़ रखिए, उसके बाद में फिर ये योगासन का अभ्यास करिए, वैराग्य की स्थिति थोड़ा रखिए, दोष दर्शन के हिसाब से रखिए, फिर इसमें भी सुधार हो जाएगा, ये सुधारेगा तो ये इस स्टेप में आने चालू हो जाएँगे, ठीक है? फिर ये इसका जब पालन हो जाएगा, तब जो है तब आप आ जाइए, तब अब जो है योगासन की स्थिति में आप आ जाएँगे। अब योग के बारे में अब चर्चा होगा, क्योंकि इतना जब पालन आप करेंगे, ये 4 चीज़, 5 चीज़, तब आप जो है अब आएँगे योग के अभ्यास में, ठीक है? अब यहाँ से चालू होता है मूल चीज़, योगा अब अष्टांग यहाँ से चालू होगा। जो कहा गया है अथातो योगम अनुशासनम, तो योग का जो अनुशासन है अब यहाँ से चालू होगा। तो योग के लिए अब हम लोग देखें अष्टांग देखेंगे। अष्टांग में क्या है? तो अष्टांग, ठीक? अब अष्टांग में क्या-क्या आएगा? तो इसमें 8 स्टेप है, ठीक है? तो जो इसी में जो भगवान बुद्ध जी ने 5 को जो बहिरंग है, उसको जो पंचशील माना गया है और 3 को जो है अतरंग माना गया है। तो वो पंचशील जो है उसको पंचशील यहीं से बोला गया है। पंचशील कौन-कौन है? तो इसमें अष्टांग योग में इसके आज 8 स्टेप हैं, ठीक है? 8 स्टेप हैं। पहला है यम है, दूसरा है नियम है, तीसरा है आसन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर है आगे पीछे कर देता हूँ। ये 5 अलग रहेगा ताकि ये अलग रहेगा। धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ठीक? ये 3 अलग है। अब इसमें भी 5 भाग है इसके, ठीक है? इसमें भी 5 भाग है, ठीक है? तो इसमें देखिए यम क्या है, नियम है? तो पहले सबसे पहले अष्टांग में ये बोला गया है, आप यम का पालन, यम मतलब संवर, जो हमने बताया था उसमें जैन धर्म में कि संवर करिए, फिर निर्जरा करिए, तब फिर आप केवली की मतलब मोक्ष की स्थिति में आएँगे। संवर मतलब आप जो आ रहे हैं, उसको रोकिए, ठीक है? पहले रोकिए अपने आप को, मतलब कंट्रोल करिए कि जो अब जो है, उससे वो तो जाने दीजिए, वो तो कुछ कर नहीं पाएँगे। अब जो आ रहा है आप मतलब उसमें माया वाला, उसको आप रोकिए। संवर्ग मतलब यम मतलब रोकिए। तो इसमें क्या-क्या इसमें बोला गया है, इसमें जो 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 है ये, ठीक है? यम। तो ये अपने मन, वचन, कर्म से आप अहिंसा मत करिए। और अहिंसा का मतलब भी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। और दूसरी बात ये है, इसमें अहिंसा जैसे अहिंसा में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इसका भी प्रयोग किया महात्मा गांधी जी ने किया था। उसमें यम में 5 नियम है, सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह है और वो ब्रह्मचर्य, जो जैन धर्म का 5 है ना, ये भी वही है, मान चलिए। तो उसमें अहिंसा में आप जोड़ देंगे, अहिंसा में सबसे ज़्यादा गांधी जी को देखेंगे, जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो अहिंसा के चलते भी उन्होंने रोक दिया था। जब भगवान अहिर थे, वो तो जला दिए थे पूरा थाना। वो अब पूरे भारत में आंदोलन खूब अच्छे से चल रहा था। तो उसी पे जो है नेहरू जी ने क्या कहा था कि अगर
कन्याकुमारी मतलब कश्मीर में अगर आग लगी हो, कश्मीर में अगर दिक्कत आया है, तो कन्याकुमारी को सज़ा दे रहे हैं आप। मतलब अगर एक जगह आप अंगुली कटाए, तो पूरे शरीर को आप दंडित कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला था। मान लीजिए अगर गोरखपुर में हुआ है मतलब अहिंसा, तो आप गोरखपुर वाले क्षेत्र या यूपी के क्षेत्र को ही आप प्रतिबंधित करिए, बाकी तो हर जगह आप चलने दीजिए। तो गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, अहिंसा की पूरे भारत में ही बंद कर दिए। बिल्कुल मतलब ये सोच इनका ये मानसिकता था, रोक देंगे दोबारा कोई नहीं करेगा, ये वहाँ हुआ है कल और कहीं हो जाएगा ऐसे, ठीक है? तो मैं एक जगह ऐसे रोकेंगे, फिर दिक्कत आने लगेगा। अच्छा गांधी जी को गांधी जी क्यों कहते हैं? अभी तो पॉलिटिक्स का हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आप देखेंगे गांधी जी को पितामह क्यों कहा गया? आप देखेंगे पहले अगर क्रिकेट देखते होंगे तो जो राहुल द्रविड़ थे, जल्दी आउट नहीं होते थे। उनको दीवाल मतलब क्रिकेट का दीवाल कहा गया था, वो रोक के चल रहे थे। बाकी और वीरेंद्र सहवाग जो थे वो भी तो बहुत तेज खेलते थे, मतलब स्पीड बहुत खेलते थे। तो आप सुभाष चंद्र जी को उसी में रखिए आप। वो अगर टिके रहेंगे तो ताबड़तोड़ करेंगे। तो वहाँ उस समय क्या है, टिकना बहुत ज़रूरी था और कब हिट होना है वो समय बताएगा। जब तक अंग्रेज कमज़ोर नहीं हुए तब तक हिट नहीं किए। जब कमज़ोर हो गए तब महात्मा गांधी जी ने हिट किया है। तो इसको स्टेप को रखिए। उन्होंने क्या किया कि जो अच्छे लोग थे उनको टिका के रखे थे। लेकिन समय आएगा अनुकूल तब वो हम लोग हिट करेंगे। ये दोनों चीज़ में अंतर समझिए इसको। तो ये रहा अहिंसा। सत्य का मतलब है आप असत्य मत बोलिए, सत्य पे चलिए। असत्य में ये आएगा, जैसे आप इसमें एक और आएँगे, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मुनि थे, वो राजा के दरबार में गए, तो राजा के दरबार से पहले बाग से गुज़र रहे थे, तो आम देखे तो तोड़ लिए वो। जब तोड़ लिए ना, वो खा लिए, उनका इच्छा हुआ तो खा लिए और वो बाग ऐसे ऋषियों, अतिथियों के लिए ही बनाया गया था। जब राजा से वो बोले कि भाई मैं ये काम तोड़ लिया हूँ, तो वो क्या राजा से बोले एक काम करिए मेरा हाथ दोनों कटवा दीजिए। राजा ने बोला क्यों ऐसा? वो बोले मैं आम तोड़ लिया हूँ। तो बोले ये अतिथियों और ऋषि मुनियों के लिए ही तो बाग है मेरा। उन्हीं के स्पेशल उन्हीं लोगों आपके लोगों के लिए ही है। बोला नहीं, मैं आपसे पूछा ही नहीं, मैं तोड़ लिया। तो उसने बोला मन कच वचन कर्म से आप अहिंसा मत करिए, मन वचन कर्म से सत्य बोलिए। तो आपने क्या किया मन से, आपने ठीक है, आपने क्या किया कि आपने ये उसमें चोरी में आस्ते में आ जाएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये उसमें आस्ते में आ जाएगा। आस्ते वाला समझ लीजिए, सत्य वाला बाद में। असत्य नहीं बोलना तो सत्य, मन वचन कर्म से सत्य बोलना, आस्ते में आएगा वो ये उदाहरण। तो उन्होंने क्या किया कि तोड़ लिया था, पूछा नहीं था, मन वचन कर्म से। तो मन से भी पूछना पड़ेगा ना आपको, तो आस्ते में आएगा। तो वो उन्होंने क्या किया, फिर पूछा ही नहीं। फिर वो बाद में बोले नहीं मेरा हाथ कटवाना ही पड़ेगा, तो कटवा लिए थे। तो आस्ते उसमें आ जाएगा। तो मन वचन कर्म से मतलब बिना कहने का तात्पर्य है आज से चोरी मत करिए तब तक, मतलब आप अगर बिना बताए अगर कोई चीज़ उठा लें तब भी वो चोरी में आएगा। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, ठीक है? तो ये आज से इस तरह नहीं करने का। सदा सत्य बोल, मनोवचन कर्म से सत्य बोलना, मनोवचन कर्म से अहिंसा अपनाने का, मनोवचन कर्म से चोरी नहीं करना है, मनोवचन कर्म से आप अपरिग्रह, जो ज़रूरत है वही आपको संग्रह करना है। जितना आपको जो जीवन के लिए ज़रूरी है, उतना ही आप चीज़ों को संग्रह करिए, खाने-पीने का, रहने का, जो भी है, रोटी, कपड़ा और मकान, उतना ही संग्रह करिए जितना आपका चल जाए, उससे ज़्यादा मत रखिए। आप रखेंगे, कीटाणु पड़ेगा, कोई और व्यक्ति भूखा मर जाएगा। तो इस पे ध्यान रखने का, ठीक है? आप परिग्रह उतना करिए जितना आप सक्षम हैं जीने के लिए। अच्छा ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य लास्ट में बचा ब्रह्मचर्य, यम में। तो यम में क्या हुआ? तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य सुख की ओर मत करिए, फिर संपत्ति की ओर आकर्षित मत होइए कि आपका मन रहेगा नहीं संपत्ति में ज़्यादा बनाओ। ब्रह्मचर्य मतलब इसमें थोड़ा स्टैंड अगर बढ़ाएँगे ना, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य आप जो मनोवचन कर्म से आप सुख की ओर मत जाइए, आप धन की ओर मत जाइए, कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है? तो ये अच्छा दूसरी बात ये है, ये चीज़ यम में ही है, अनुशासन आपको बताया जा रहा है योग, तब आप योग के अनुकूल में रहेंगे। फिर नियम क्या बताया गया? नियम में ये बताया गया, ये भी 5 प्रकार के हैं। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर परिधान है। तो शौच से मतलब क्या है? शौच से मतलब है कि आप शुचिता जिसे बोलते हैं पवित्रता। आप बाहर से ही हैं पवित्र कि अंदर से भी हैं। बाहर से तात्पर्य है आप आप देखें कोई देखते हैं ना आप कि अगर आप अंदर से आप वाणी से व्यवहार से अगर आपका वाणी मतलब मृदु बोलते हैं, आप अंदर से शौच मतलब आप पवित्र हैं। आपका व्यवहार भी अगर उस है, व्यवहार भी आप अच्छा करते हैं
तो आपको बोला कि नहीं, मन से भी ये और अंदर से भी है, बाहर से भी ये पवित्र हैं। तो इसको बोलते हैं बाड़ी, सबसे ज़्यादा है तो बाड़ी में अपने जो बोलते हैं उसमें आप ये इतना ऐसे बोलिए ताकि सबको मीठा लगे, कड़वा मत बोलिए। तो इसको बोलते हैं अंदर से, बाड़ी से भी पवित्र हैं और व्यवहार से भी पवित्र हैं। ऐसा बिहेव करिए ताकि जो महिलाएँ आपको अपने आप को सुरक्षित समझें। तो इसमें भी ये भी आएगा कि आपका ऐसा व्यवहार ना करिए ताकि उनको दुःख हो, ऐसा व्यवहार करिए ताकि वो अपने आप को मतलब विश्वसनीय समझे, ठीक है? आपके प्रति। तो इस तरह का होना चाहिए। तो अंदर से भी पवित्र होना चाहिए, बाहर से भी पवित्र होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसमें आ जाएगा नियम में, ये नियम है। अच्छा, दूसरी बात अब इसमें आ जाएगा, पहली बात तो समझ था फिर संतोष था। संतुष्ट मतलब कि आप जो भी काम करिए, संतुष्ट करिए। मतलब कि आप सं जिसको कहते हैं पुरुषार्थ के बाद आदमी एकदम संतुष्ट पे रहता है, वो ऐसे ही चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मतलब जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ होता है ना, 4 पुरुषार्थ हैं। तो चारों पुरुषार्थ के बाद आदमी संतुष्ट हो जाता है, ठीक है? तो वही संतुष्टि उसी तरह का संतुष्ट होने का है, ठीक है? अच्छा, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना इसे, तो ये पुरुषार्थ है। तो मोक्ष के बाद संतुष्ट आदमी होता है, तो वो संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में हो जाए शौच है, संतोष है, तप है। तप से तात्पर्य ये है कि आप शारीरिक और चित्त रूप से, जो आपका चित्त है और जो शारीरिक रूप से आप जो है एकदम इसमें संतुष्ट वाली बात है ना, हाँ, मैं ये योगासन कर रहा हूँ तो एकदम संतुष्ट हूँ। अब बाह्य कोई चीज़ है, बाह्य कोई मतलब कोई शोरगुल हो रहा है, आप जो है उसपे आप जो है एकाग्र ही रहिए, उसपे व्यथित मत हो जाइए। मतलब चित्त और शारीरिक रूप से एकदम एकाग्र रहिए। और तब से तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई दूसरा सामने वाला डिस्टर्ब कर रहा है, आप विचलित मत होइए। आप विचलित हो गए तो आप तप नहीं हैं, तपी नहीं है तप। तपी का मतलब होता है कि आप जो है धैर्य रखिए, किसी बात को धैर्य रखिए। मतलब ज़्यादा उतावलापन मत हो जाइए। तो शरीर से और चित्त से धैर्यवान बनिए। कहने का तात्पर्य तप में यही है। फिर स्वाध्यायी बनिए। स्वाध्याय से तात्पर्य ये है, आप जो है सबसे पहले सुबह-सुबह जो भी है, अपना मतलब जो पुरुषार्थ में ना धर्म, अर्थ, धर्म की बातें करिए। फिर आप धर्म के काम करने के बाद फिर आप दूसरा काम करिए। तो आप कहीं भी हो, तो पहली बात देवव्रत को स्वाध्याय में पहले शुरुआत वहीं से करिए। कहने का तात्पर्य ये है इसमें स्वाध्याय से, ठीक है? और फिर आ जाता है, लास्ट में आता है ईश्वर परिधान। जो भी कार्य करिए, आप ईश्वर को समर्पित है, जो विशेष पुरुष है उसके लिए समर्पित है, मतलब इस तरह करिए। आप अपने पे ही मत करिए। इससे मान लीजिए एक संघ में, आरएसएस में मतलब ये कहा गया है, इससे आप दो दो लोग, दो ग्रुप है, अगर वो लोग क्या करेंगे, कबड्डी खेलेंगे, एक पार्टी जीत गई है, आप लास्ट में बोलेंगे कौन जीता, बोलेंगे संघ जीता। ये नहीं बोलेंगे ये बी ग्रुप जीता या ए ग्रुप जीता। तो इसमें ध्यान रखिएगा। उसमें ये बोला जाता है कौन जीता, तो बोला संघ जीता लास्ट में। तो आप कोई भी काम करिए अपने आप नाम पे मत करिए। हाँ, ये दोनों हाथ दिए, वो मतलब ईश्वर ने दिया है कि मेरे द्वारा ये कार्य हुआ, तो ईश्वर की कृपा से ये कार्य हुआ। अपने आप पूरा मतलब श्रेय मत लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है? तो ये रहा नियम। अब आसन क्या चीज है? अब देखिए, जब ये इनका दोनों का जब पालन हो जाएगा, तब आप जो है एकाग्र रहेंगे, मतलब आसन पे अगर आप बैठेंगे योगासन में, तब आप जो है तब मतलब काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। ऐसा मतलब जैसे आसन से तात्पर्य है जैसे 15 मिनट के लिए बैठे, आपको कुछ नहीं हो पाएगा। फिर प्रैक्टिस करिए, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस समय तो आसन इस तरह बैठने का क्रम बताया गया है, ठीक है? कि कितनी क्षमता है बैठने का, ये इसमें बताया गया है। प्राणायाम में क्या आएगा? प्राणायाम में जैसे आपने, प्राणायाम से तात्पर्य ये है कि जैसे आप किसी की बुराई मत करिए। तो आप बुराई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये आपका चित्त भी एकाग्र रहेगा। मतलब आसन में जब रहेंगे तो आप अगर जैसे प्रणाम, किसी की बुराई करना, मतलब दूसरे प्राणी को अगर ईश्वर मान लेंगे, तो कहने का मतलब दूसरे प्राणी का बुराई करना या उसके बारे में चर्चा करना, उसकी निद्रा करना, मतलब निंदा करना, तो ये सब उस प्राणायाम में आता है। ये सब हमसे बचना है, अगर ये सब से बचेंगे तो प्राणायाम आप मतलब, तो आसन जब करेंगे ये चीज़ें दूसरे का नहीं आएगा चित्त पे, ठीक है? ये है। प्रत्याहार से तात्पर्य है इसमें भी ये, जो पाँचों इंद्रियाँ हमारी हैं, जैसे आँख है, नाक है, मुँह है, कान है, स्किन है। तो इसमें क्या है,
प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार, जो पाँचों इंद्रिय से आँख का आहार क्या है? आँख का आहार है रूप, सुंदर रूप को देखना, सुंदर चीज़ों को देखना। तो जो ये आँख का आहार है। ये और नाक का क्या है? नाक का जो है सुगंध आता है कोई वो है। और जीभ का क्या है? जो टेस्टी चीज़ हो उसको लिए आकर्षित होता रहता है। कान क्या है? कान का ध्वनि है, तो ध्वनि को सुनता है, ठीक है? तो वो अच्छे और मतलब स्किन क्या है कि जो ठंडे चीज़ों की स्किन का मतलब महसूस करना, तो ये चीज़ है कि पाँचों पे आप कंट्रोल रखिए। तो पाँचों जब कंट्रोल रखेंगे, जो पाँचों का आहार है, उस पे कंट्रोल रखिए। आप रूप मत देखिए, जीभ का स्वाद मत लीजिए, सुगंध अच्छा मत वो करिए, बचाव करिए। तो उससे तो पाँचों इंद्रिय पे आपको कंट्रोल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रत्याहार, ठीक है? प्रत्याहार मतलब ये जो पाँचों का आहार है, उसको आप बैरा के रखो, ठीक है? फिर धारणा, धारणा से तात्पर्य ये है, तब आप क्या करेंगे, जब पाँचों कंट्रोल होंगे, तब आप जो है जब ये उसको हम मतलब पाँचों कंट्रोल करेंगे, तो आप तब धारण करिए कहीं, उस पाँचों कंट्रोल करके एक जगह धारण करिए, तो उसी को बोलता है धारण करना। धारण कर लेंगे, फिर धारण करने के बाद फिर क्या करें बोला, तो बताया गया है ध्यान रखिए। तब आप किसी विषय पे आप ध्यान लगाए हैं, इसको कंट्रोल करके पाँचों प्रत्याहार को आप तब ध्यान लगाएँगे, तो तब आपको ध्यान में एकाग्रता आएगा। तब उसी विषय पे आप कहीं भी अगर इधर भटके हैं, तो फिर आप एकाग्र हो जाएँगे अपने विषय पे, तब ध्यान लगना चालू हो जाएगा। फिर समाधि आएगा, फिर इसका अगला स्टेप है समाधि। समाधि में असंपर्क समाधि है, फिर संपर्क समाधि है। असंपर्क समाधि में ये होता है, इसे आपका अभी सबीज है, मतलब संपर्क समाधि मतलब अबीज, मतलब आपके ऊपर अभी संस्कार खत्म नहीं हुआ है। अभी आप मैं किसी चीज़ का मतलब हो सकता है उठ जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। जब ये खत्म हो जाएगा, तब अगला जो स्टेप आएगा फिर वो संपर्क समाधि आ जाए, तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है? जब ये समाधि में आ जाएँगे, समाधि भी 4 स्टेप में है। जब आप कैवल्य की ओर बढ़ेंगे, केवल की ओर, केवल पाद की ओर, तब 4 स्टेप है समाधि के, इसके इसके आगे का, ठीक है? तो पहला ये 4 स्टेप कौन-कौन है? पहला है समाधि पाद है, फिर है साधन पाद है, विभूति पाद है, फिर है केवल है, केवल पाद, ठीक। ये क्या है ये आप करेंगे विशिष्टताएँ हैं। इससे आप करें समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है, कैवल्य पाद है। इसमें क्या है ना, ये आपको वो कहते हैं ना सिद्धियाँ हैं, ये सिद्धियाँ हैं। जब आप समाधि केवल की ओर बढ़ने लगेंगे ना, तो ये स्टेप पे चलने लगेगा, तो आपको सिद्धियाँ मिल जाएगी करने को से आप देखिए जो विभूति पाद है, उसमें क्या है, जैसे हनुमान जी क्या होते थे, कभी बड़ा हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे। उनको ये सिद्धियाँ थी। आप अभी पता चला कि आप केवल ही यहाँ केवल्य पाद पहुँचने के लिए यहाँ सबसे ये लास्ट में ये हो जाएगा, मैं प्रकाश हूँ, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये लोग क्या होते हैं, कुछ जो केवल के राह में होते हैं ना, ये लोग सिद्धियां पा लेंगे, सबको दिखाने लगेंगे, तो इसी संसार में लगे हुए रहेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जो बोलते नहीं मैं इनके चक्कर नहीं पड़ूंगा, सीधा मैं अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाएँगे। तो ये लोग क्या है, जब पा जाएँगे ना सिद्धियाँ, तो वो लोग संसार में दिखाने लगेंगे। जैसे अगर आप हनुमान जी बोलेंगे, छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, ये सिद्धियाँ विभूति पाद में ही है। ये दिखाएँगे, अगर ये आत्मा अगर प्रकाश इसी के चक्कर में पड़ गया पुरुष, तो फिर उसी के चक्कर में पड़ा रहेगा। वो बोलते हैं ये सब भले मिलाए, मैं अपने केवल की ओर बढ़ूँगा, मैं इधर-उधर नहीं भटकूँगा। तो ये समाधि, तो ये चौथे स्टेप में जब आ जाएगा, तो वो जान जाएगा मैं संसार की कोई भी वस्तु हो, मेरे कोई मोह माया नहीं, मैं छूऊँगा ही नहीं। ये चीज़ उसमें रहता है। तो वो प्रकाश जब की ओर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक बोलता है भाई प्रकृति चीज़ अलग है, मैं प्रकाश हूँ। अपने ये फिर ऑटोमेटिक फिर अपने लक्ष्य पे आ जाते हैं कि मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश में ही जाऊँगा, ठीक है? तो ये फिर विलीन हो जाते हैं।
विशेष पुरुष में, ठीक है? तो ये स्टेप रहे थे। अब हम आप लोग आगे देखेंगे प्रमाण जो योग दर्शन में क्या-क्या माना गया है। प्रमाण में भी वही 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष है और अनुमान है और आगम, आगम मतलब शब्द वाले। तो प्रत्यक्ष वाले में क्या है तो उसमें बताया कि जो एक है यूनिवर्सल सत्य है, एक जो है सामान्य सत्य है। जिसे हमने उसमें बताया था जो कि जैसे आपने कुत्ते को देखा, 4 पैर है, कान है, ऐसे है। तो वो अब मतलब संसार में कहीं भी दिखेगा तो वो एक यूनिवर्सल सत्य है कि ऐसा अगर रहेगा तो वो कुत्ता ही है। एक ये सत्य, दूसरा कुत्ता कुत्ता लग रहा है, ठीक है? तो ये बात हो गई प्रत्यक्ष में। और ये बोल दूसरी बात ये बोले कि प्रत्यक्ष किन प्रमाण, जब प्रत्यक्ष कोई चीज़ है तो उसमें प्रमाण क्या ज़रूरत है? उन्होंने ये मतलब इनका कहना यही है, जब ये पेन है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ तो ये पेन ही है ना, प्रमाण क्या ज़रूरत है देखने का? या मान लीजिए मैं घड़ी पहना हूँ यहाँ पे, अभी घड़ी पहना हूँ तो घड़ी मैं देख रहा हूँ घड़ी है, तो शीशा में देखने की क्या ज़रूरत है? देखो शीशा में है या नहीं है? तो मतलब इनका तात्पर्य ये था। अनुमान में 3 अनुमान है। एक पूर्वत अनुमान है और एक है शेषत्व अनुमान है, एक है साहचर्य अनुमान है। तो इसमें ये लिख ही देता हूँ, प्रमाण में 3 है। तो प्रमाण प्रमाण में 3 है, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा क्या है अनुमान है। तीसरा शब्द है। इसमें यूनिवर्सल सत्य है और एक है पर्सनल पर्सनल सत्य। इसमें क्या है, ये अनुमान है, पूर्वरत शेषत्व और साहचर्य। साहचर्य ये शब्द है। तो यूनिवर्सल में तुमने वो बता ही दिया हूँ। अब पूर्ववर्त अनुमान में क्या है? पूर्ववर्त मतलब कि इससे आपने कारण को देखा। कारण में क्या देखा कि कोई गुस्सैल आदमी है, वो चाकू लेके जा रहा है, कहीं झड़ा हुआ है। तो आप क्लियर है कि कारक को देख के आप कार्य समझ जाएँगे वो मारेगा ही किसी को। तो आपने कारक को देख के अनुमान लगा लिया कि ये मारेगा ही। ठीक है? तो आप ये मान लेंगे कि वो मार ही देगा, तो कार्य को मैंने डिसीजन कर लिया, उसको पूर्ववत अनुमान बोलते हैं। इससे आपने देखा कि अगर विषुवत रेखा 4 बज गया है, 4 जैसे बजा विषुवत रेखा तो घनघोर बादल बरसा था, गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, बारिश चालू हो जाएगा। अब बादल घनघोर मतलब बादल है, बरसने वाला बादल है, काला मेघ नहीं। तो आप जो है विक्षोभ के कारण मतलब उसमें क्या है, जब 4 बजता है तो ऑटोमेटिक वहाँ बारिश हो जाता है, क्योंकि जब दिन में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने की वजह से तो उसमें क्या है, तो गर्मी की वजह से विकिरण पूरा ऊपर जाता है। तो विकिरण जब जाता है, जो वाष्प होता है, वाष्प को क्या करता है, वो ढकेलता है ऊपर की ओर गर्मी। जब और ढकेलेगा तो उधर वाष्प जो क्या है, उसमें छोटे-छोटे कण होते हैं, वर्षा के मतलब बूँद मतलब कण होते हैं। तो जब ये इसे दबाएगा तो उसमें क्या होगा, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ाएगा तो संघनन होगा, संघनन प्रक्रिया की वजह से वर्षा चालू हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ तो आप देखें जब बादल है, बादल जा रहा है, ये कारक है, बादल बहुत तेज है तो बारिश करेगा ही करेगा। आपने क्या किया, इस कारक देखो, कारण और परिणाम देख लिया कि कारक अगर ऐसा रहेगा, वर्षा अगर ये वाला मेघ रहेगा, बारिश करेगा जरूर, जा रहा है बरसेगा ही। तो ये पूर्वत अनुमानों को उसको बोलते हैं। शेषत्व अनुमान में क्या आ जाएगा, शेषत्व अनुमान का मतलब ये है जिसे आपने कार्य को देखा, जैसे बारिश हुआ है, नदी नाले भरे हुए हैं, तो आप मान जाएंगे या सुबह उठेंगे यार तो बारिश लग रहा है। हर जगह कार्य परिणाम ये है कि यहाँ पे जो है पानी टिका हुआ है, इसका मतलब रात में बारिश हुआ है। तो आपने कार्य को देख के कारण का अनुमान लिया, कारक ये है कि वर्षा होगा, ठीक है? आप तो ये मतलब लिंग देख के लिंग का अनुमान लगा लेंगे। तो लिंग क्या है, तो लिंग हुआ आपका वर्षा, लिंगी क्या है, और ये हो जाएगा आपका बादल। या धुआं उठ रहा है तो अग्नि होगा ही होगा। तो धुआं उठा क्या है, लिंगी है, इसका मतलब लिंग है तो लिंगी क्या है, तो अग्नि हो जाएगा। तो ये इस तरह हम वो अनुमान लगाते हैं। तो पहले अगर कारक को मालूम है तो वो पूर्वरत है,
कार्य होगा उससे सत्व है। और सहचर अनुमान जैसे आपने देखा, जैसे ये एक चीज हुआ तो ये होगा ही, मतलब ऐसा होता है, जैसे दिन हुआ तो रात होगा ही होगा, रात हुआ तो दिन ही होगा। या अगर आप देखेंगे कि जो और क्या हो सकता है उदाहरण, इसी तरह अगर आप देखेंगे पेन है तो कुप्पी रहेगा ही रहेगा, मतलब ये भी मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, शब्द में क्या है, शब्द का आपसे जो लिखा हुआ है किसी का बोल रहे हैं, तो उसको हम जो है प्रमाणित व्यक्ति है तो उसको वचन को, इस किताबों को हम लोग ये मान लेते हैं कि नहीं, ये जो शब्द है ये सही है, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, किसी अनपढ़ आदमी से नहीं पूछना है, ये ध्यान रखने का है। तो ये रहे आपके प्रमाण हैं। और ये जो चित्त की 5 अवस्थाएँ हैं, ये चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं, 5 क्लेश है, 5 क्लेश की ये निदान है, ये अष्टांग है, ये नियम है। और योग के लास्ट के योग की जो है, योग के ये है अंतिम स्टेप है, अंतिम स्टेप योग, ठीक है। तो ये रहा आपका, चलिए टाइम हो गया, ठीक है। तो इसी पे समाप्त करते हैं।